बोलो। हेलो हेलो। गुरु जी प्रणाम आपको। जी मैया। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हाँ अब यहाँ पोथी पाठ बैठाई हूँ। जी। तो थोड़ा सा गौदान लेना का विचार था। कर लेना। कब दोगे? ऊपर नाम लिखा लेना, कल सुबह 8 बजे करा देंगे, 9 बजे। हाँ जी। और इस पोथी को आप थोड़ा सा देख लो, उसको दिमाग नहीं इतनी बड़ी हो गई है, पोती बोलती नहीं है, बेटा की लड़की है। बात कराओ। राधे राधे। बोलो बोलो गुरु बोलो। मैया आप बोलो। भाई राधे राधे। जी राधे राधे बहन। प्रणाम आपको। खुश रहिए। क्या हुआ ये बहन को? इनकी माँ एक्सपायर हो गई, तो ये सबसे बात नहीं करती, बोलती भी नहीं है। कब से? इनकी माँ जब मर गई उसी दिन जब जिनका जन्म हुआ है। अच्छा, जिस दिन ये पैदा हुई जी उसी दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जी तब तो से क्या हो गया इनकी माँ को? जी डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहे थे तो नस कट गया था। तो मतलब डॉक्टरों की गलती से जी इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जी तो फिर उन डॉक्टरों को दंड मिला कि नहीं? जी नहीं, फिर बच्ची तब से बात नहीं करती है भैया। बाकी बोल लेती है? जी स्कूल भी नहीं जाती, घर वालों को बहुत टेंशन, इतनी बड़ी हो गई स्कूल नहीं जाती, ना खाना लेके खाती ना कपड़े पहनती है, कुछ भी नहीं करती। तो सुनती बोलती है? जी माँ बोलती है बस। आप कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए तो भाई बात इसको। कराओ, थोड़ी सी बात बेटा। करना। राधे राधे बोलो बेटा। राधे राधे बोलो बेटा। राधे राधे। तो ये आप लोगों से भी नहीं बोलती है? तो थोड़ा बहुत परिवार में बोलती है, बाहर डर डर नहीं के मतलब जैसे। बातचीत करना जानती है? जी अपना बुरा भला नहीं समझ पाती, जैसे कोई कुछ कर दे ऐसे नहीं समझ पाती गुरुजी। खाना आप दोगे तभी खाएगी, निकाल के नहीं खा सकती, ना मांगेगी कुछ भी, ना कोई शौक है, ना घूमने का शौक, कुछ भी नहीं है गुरुजी। तो माँ की मृत्यु तो चलो हो गई, पर ये तो समय छोटी थी जी तो इसे बाद में जब पता चला कि माँ मेरे जन्म के समय मरी, जी तब से यह है कि पहले छोटे में बोलती थी ये? नहीं गुरुजी, जिस दिन ये हुई उसी दिन इसकी माँ चली गई। ठीक है, पर उस दिन तो ये एक दिन की थी ना? जी जब ये 5 साल की हुई, 8 बस साल, माँ ही बोलती थी। तो उसके बाद मतलब बचपन में जो बच्चे बोलते हैं वो भी नहीं बोलती? नहीं गुरुजी। अच्छा, तो जन्म से कोई दिक्कत है? जी गुरुजी, बहुत डॉक्टर को दिखाए, बहुत इसके पापा बहुत इलाज किए, फिर भी कुछ नहीं तो हुआ। ये सुनती है? जी समझती है? जी समझती सारी बात को, बस 2 दिन अगर खाना ना दो 2 दिन भूखे पड़ी रहेगी, लेके नहीं खा सकती। मैं खिलाई ले तो अगर मैं खाना दूंगी तब खाएगी। अब माँ अगर दूसरी माँ है वो नहीं देगी तो नहीं मांगेगी, बोली ये काम करो काम करो, काम करेगी, लेकिन मांगती नहीं कि मांग तो ये भोजन वोजन बना लेती है? ना? जी थोड़ा बहुत दादी के साथ हेल्प करती है। तो इसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया? जी पर बेटी को मानते हैं वो, और वो पोथी पाठ बैठाने के लिए हम लोग को भी भेजिए। उनकी माँ तो जो है इनकी दूसरी माँ है, सेकंड माँ, उनके बच्चे हो गए? जी, एक बेटा है। तो वो बेटा अच्छे से बहन को रखता है? जी अभी छोटा सा है, 6-7 साल का तो है। ये उसको प्यार करती है बच्चे? जी बहुत मानती है, इसके अंदर बहुत दया है सबके लिए। आपका जहाँ जहाँ फोटो देखिए बोले गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, ऐसे ऐसे कर रही थी। खुश रही, भगवान से गुरुजी- प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हो और जाए। भाई आप इतना करते हो सबके लिए, अभी बाढ़ आई है, आपने इतने सब खाना दिए सबके लिए, इतना सब कुछ करते हैं, मीडिया वाले आपको इतना बोलते हैं भाई, हमको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है भाई। हम आजमगढ़ से हैं, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, पर नहीं हो रही थी। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को, आप बहुत करते हो भाई, बहुत करते हो। कोई एक दिन खाना नहीं खिलाता, आप इतने दिन इतने लोग को खिलाते हो, कोई नहीं कर सकता। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे भाई। मीडिया वाले अच्छी चीजें नहीं देखते जी गुरुजी। मीडिया वाले केवल सनातन को, कुछ मीडिया वाले हैं, सब जी नहीं, गुरुजी। कुछ मीडिया वाले हैं ऐसे जो सनातन को बदनाम करने का पूरा प्रयास करते रहते जी हैं। गुरुजी, मैं कभी वो कानों तो को नहीं। आज के युग में सोशल मीडिया ना होती जी तो पता नहीं कुछ मीडिया के लोग क्या क्या ना आरोप लगा देते। जी गुरुजी, वो तो पर कोई आजकल बात। सोशल मीडिया है जो अपना भी पक्ष व्यक्ति रख पा रहा है, वरना ये तो कब के क्या क्या बोल चुके जी होते, गुरुजी, क्या कभी क्या वो आरोप लोग, लगा कभी चुके होते। वो लोग के पास तो इतने पैसे, कभी दान नहीं करते, कभी आके तो भोजन खिलाए यहाँ पे, कभी तो देखें आप कितना कर रहे हो, उनको ये चीज तो नहीं दिखता। बोलने का हक किसने दिया उनको? आपको सही है। मुंह तोड़ जवाब दिया करिए गुरुजी, और हम सब भी देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा उनको। इनको यही जवाब है कि ऐसे मीडिया के कुछ मीडिया चैनलों को आप लोग देखना ही छोड़ दो।
जी। जो सनातन विरोधी हैं। अभी हम यूट्यूब पे देख रहे हैं 2-3 दिन से आप कितना प्रसाद भोजन सबको दे रहे हैं। जो नहीं दिखता जिसको वो बोलते रहते हैं देखो भाई पे तब ना बोलो पहले। वो सब कुछ जानते हैं, सेवा चल रही है, पर वो सेवा अच्छी चीज नहीं बहुत देखते। बड़ा पाप कर रहे हैं जो ऐसे भाई को लोग बोल रहे हैं। गुरुजी मैं भागवत कथा कराने की बहुत इच्छा है पर उतने बजट नहीं है, बस आप आशीर्वाद दो कोई बात नहीं कि बिहारी मैं जी, करा आपको सकूं। इस लायक बनाएंगे और आपका भाई है, चिंता ना करिएगा। जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश भाई मैंने अपने जीवन में कान्हा को कभी नहीं देखा लेकिन आप जब से आए ना मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ भाई, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आप जब से आए हो मैं ना बहुत सुधरने की कोशिश करी हूँ, बहुत अच्छी हो गई गुरुजी। रहिए। भगवान आपको खूब अच्छा बनाए। खुश राधे रहें। राधे भाई। राधे राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी हमारा एक छोटा सा सवाल है आपसे। बोलो। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि वृंदावन की धरती पर जो आ गया वो नरक नहीं जाएगा, जी तो ये बताइए महाराज जी, जैसे कोई आदमी बहुत पाप किया हो अब बहुत पाप करके वृंदावन की धरती पे आ जाए तो क्या उसका पाप क्षमा हो जाएगा? यदि वो पापी वृंदावन आकर जी। ये कह दे कि प्रभु अब मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे जी। क्षमा कर दीजिए, जी। तो जितने पाप करके व्यक्ति आया होगा जी। और शरणागति कर दे भगवान में और फिर वो पाप पलट कर ना करे तो सारे पाप माफ करने की भगवान ताकत रखते हैं। थैंक यू गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, मैं पिछले जनवरी में आपसे दीक्षा लिया था और उससे पहले गुरु जी अपने दरवाजे पर शिव जी को स्थापित किए हुए हैं मंदिर, उसमें मैं बिना गुरु दीक्षा के ही ओम नमः शिवाय का जाप करते थे और अभी जो मंत्र लिए तो मैं आपका मंत्र का जाप करता हूँ, तो क्या शिव जी का मंत्र मैं जाप करते रहूँ या? हाँ कर सकते हैं, शिव जी से कोई बुराई थोड़ी है। और आपका भी मंत्र? हाँ दोनों भगवान मंत्र देखो चलेगा? शंकर जी भी तो भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की छाती जब फाड़ कर दिखाया हनुमान जी ने तो कौन बैठा था? जी। कौन बैठा था हनुमान जी के भीतर? राम जी। हाँ, तो शंकर जी सदा राम का ध्यान करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। गुरु जी एक और बात, मेरे परिवार में हम 6 आदमी हैं, 6 आदमी वैष्णव है। 6 आदमी हम घर में हैं, 6 अपना परिवार में जी 6 आदमी वैष्णव है, लेकिन एक मेरा बड़ा लड़का है वो यदा कदा कभी कभी मांस मछली का नाम लेता रहता है और बार बार रोग से पीड़ित है। कहाँ बात कराओ? और बड़ा लड़का, बड़ा लड़का आओ। है ना, पेट का रोग के लिए ना गुरु जी हैं? बॉम्बे दिल्ली सब तरीके फिर तो लेकर के अपना आश्रम में दिखाए हैं हॉस्पिटल में। बात कराओ। गुरु जी राधे राधे। जी मांस खाते हो? अभी नहीं खाते हैं। हैं? नहीं खाते हैं। मछली? नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। खाता नहीं है लेकिन कभी कभी बोल लेता है। अच्छा खाते नहीं हो, पर कभी कभी क्या होता खाने का मन करता है। आपका मन करता है? हाँ कभी कभी। तो बताओ ऐसा मन किस काम का? इतना आजाद ना छोड़ो अपने मन को कि आपका मन किसी की जिंदगी छीन ले अपने स्वाद के लिए। बताओ किसी की हत्या करके उसे खा लेना सही है? ये धर्म है? आप बताओ। कभी कभी तो वो चीज़ सोचते हैं लेकिन कभी कभी मन इधर उधर कर जाता है। तो मन को डांटो, समझाओ। आपके स्वाद के कारण, आपके मन के कारण किसी मछली को, मुर्गा को, बकरा को काटा जाए, उसकी जिंदगी समाप्त की जाए आपके लिए, तो ये धर्म है? बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो क्यों? पेट भरने के लिए अधर्म क्यों करना है जब दाल रोटी है? तो हम कहते हैं मन से ही निकाल दो उस सब चीज को। ये सब दिमाग बेटा, आप अच्छे हैं कि नहीं खाते? जो खाते हैं वो बहुत अच्छे, हम उनको ही नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। जी गुरु जी, इसका जो है पेट का उधर का इलाज हम बॉम्बे से अपना मन से बॉम्बे से इलाज कराया, दिल्ली से इलाज किया, कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। कल आ करके अपना यहाँ दिखवाए हम। हाँ दवा दिलवाए हैं, फिर भी ये दवा टाइम से खाता नहीं है, कहता है हम बॉम्बे ही जाएंगे। क्या यहाँ का इलाज अच्छा नहीं है? हमें तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। गौरी गोपाल हॉस्पिटल जो है ये आयुर्वेदिक है, ये बिना साइड इफेक्ट की दवाइयाँ हैं और बिल्कुल प्रभावी हैं, इसलिए बेटा ये दवाई खाओगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। इसको स्वस्थ होने का अंग्रेजी आशीर्वाद दवाइयाँ दीजिए गुरु जी। खाओगे तो इसका उनका मन विचलित रहता है, साइड वो शांत इफेक्ट हो होगा। जाए। इसका मन शांत हो जाए, विचलित रहता है। कथाएं सुना करो, शांत होगा मन, प्रेम से ठीक होगा सब कुछ। राधे राधे महाराज जी। जी
महाराज जी, हम सब सांसारिक जीव हैं, तो एक संशय बना रहता है। बताओ। आपके गौरी गोपाल आश्रम को लेकर भी मेरे मन में, और मेरे मन में नहीं अपितु मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के कई ऐसे युवा हैं जिनके मन में संशय है कि गौरी गोपाल आश्रम क्या है। हो सकता है कि महाराज जी चंदा इकट्ठा करते होंगे, सेवा नहीं करते होंगे, और महाराज जी मैं भी एक संसारिक जीव हूँ, संशय होना लाजमी है, मुझे भी था। लेकिन श्री जी की कृपा हुई, मैं वृंदावन आया, वृंदावन आके इस गौरी गोपाल आश्रम को देखा, देख के इतना मैं भाव विभोर हो गया, और मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है महाराज जी कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताओं की सेवाएं की जा रही है, उतनी सेवा तो कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता है महाराज जी। और महाराज जी, आप इस गौरी गोपाल आश्रम में सिर्फ सेवा नहीं दे रहे हैं, आपके इस कार्य से न जाने कितने लोगों ने प्रेरणा ली है, कितने लोगों ने सेवा करनी शुरू की है। और मैं तो मानता हूं महाराज जी, लोग कहते हैं कि वहां अनाथ माताएं, अनाथ नहीं है। जिनको एक कृष्ण जैसा बेटा मिला है, वो माताएं कभी अनाथ नहीं हो सकती है महाराज जी। और मैंने जो पीछे कहते हैं कि महाराज जी की संत जो होते हैं उनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाते हैं, ये इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज जी कहते हैं, और वो रामायण की कथा भी बताते हैं कि संत के प्रति कोई तिरस्कार नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा पाप है। और महाराज जी, मैंने आपको बताया कि मैं भी संसारिक जीव हूं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, तो मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, और मैंने संकल्प लिया है कि मैं आगामी 11 साल तक 1100 रुपए प्रति महीना मेरी आय में से गौरी गोपाल आश्रम में सेवा देना चाहता हूं महाराज जी। महाराज जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है जी। महाराज जी, हम किसी से गुरु दीक्षिणा नहीं ले पाते हैं, लेकिन उसको गुरु मानकर उनको गुरु की तरह पूजते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो क्या हमें वही फल मिलता है जो गुरु दीक्षिणा से मिलता है? आप देखो, दीक्षा गुरु जिनसे आपने दीक्षा ली है वो आपके दीक्षा गुरु होते हैं, पर समाज में बहुत लोगों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, तो जहाँ से सीख मिले वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सबसे कुछ ना कुछ सीखा, तो जिनसे सीख मिले, वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हमें कुछ सिखा दे तो वो भी हमारा गुरु हो जाता है। महाराज जी, दीक्षा लेनी जरूरी होती है क्या महाराज जी? हाँ, दीक्षा लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं तो जैसे विवाह के बाद ना पत्नी और पति एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं, उसी तरह गुरु मंत्र के बाद ही, जैसे विवाह के बाद ही पति और पत्नी का रिश्ता मान्य होता है, ऐसे गुरु मंत्र के बाद ही भक्त और भगवान का रिश्ता जुड़ता है। महाराज जी, आज बड़ा आनंद, मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन धन्य हो गया, श्री जी की कृपा हो गई कि आपके दर्शन हो गए, क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। महाराज जी, मैं कई भागवत कथाओं, राम कथाओं में मन संचालन भी करता हूं, लेकिन जो आज आनंद आया है ना, वृद्ध माताओं को ऐसा मतलब प्रफुल्लित होकर, वो मैं मानता हूं कि मेरी माँ भी मेरे लिए इतना भाव प्रकट नहीं कर पाती है जितना आपके लिए ये वृद्ध माताएं कर पाती है। कितना धन्य है वो माताएं, मैं तो उनको धन्य मानता हूं कि वो आपके इस प्यार और स्नेह को पा रही है महाराज जी। महाराज जी, आशा है कि आप यूं ही युवाओं को मोटिवेट करते रहेंगे। मैं हिंदुस्तान के तमाम युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो जिनके मन में संशय है, वो एक बार गौरी गोपाल आश्रम आकर इनका अवलोकन जरूर करें। मेरा यह मानना है कि जीवन धन्य हो जाएगा महाराज जी का दर्शन करके और यहाँ की सेवाएं देकर। यहाँ भोजन की सेवा देखी आप? हाँ, देखिए महाराज जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं मानता हूं कि अब क्या बोलूं महाराज जी, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। बताइए क्या बोलना है महाराज जी। भाव प्रकट हो रहे हैं लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं, इतना मतलब प्रफुल्लित हो चुका हूं मैं। आप धन्य हो महाराज जी, मेरा जीवन सफल कर दिया आपने। खुश रहिए। धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी जी। मैं बिहार से आया हूँ गुरुजी। बोल रहे थे गुरुजी, मेरे के मन में संदेह है, क्या? वो पितृपक्ष में वृंदावन आना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं, भगवान के धाम में कभी भी आओ। किसी ने बोला, कोई ब्राह्मण ही बोले, मतलब कि पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल दिया? देखो, यही तो नेगेटिविटी है। अच्छा, पूजा पाठ, अच्छा उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि इस पक्ष में झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, गलत काम करना नहीं चाहिए? इस पक्ष में गलत काम करने के लिए क्यों नहीं मना किया? धाम में जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में कलयुग बैठ करके उनसे ये बुलवा रहा है, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप इसलिए तो कहते हैं कि सबकी सुनना नहीं चाहिए। कैकई ने मंथरा की सुन ली,
तो नाश कर लिया कि नहीं? जी गुरुजी। इसलिए सबकी बातें भी नहीं सुनना चाहिए। जो गलत रास्ता बताए ऐसे लोगों की क्या बातें सुने। सबसे सलाह नहीं लेना चाहिए, याद रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं, माता पिता भाई बुजुर्ग, अच्छे लोगों से सलाह लो। गलत लोगों की सलाह, कैकई ने मंथरा की सलाह ले ली, सब बिगाड़ लिया। ऐसे पितृपक्ष में पूजा किया जाता है गुरुजी। पूजा भी करिए, पिंडदान तर्पण श्राद्ध भोजन पानी सब सेवा करिए, धाम का वास, भगवान का दर्शन कीर्तन सब करिए। राधे राधे गुरुजी। झूठ कपट ना करिए। राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी मैं अपने बिहार से आई हूँ और मेरे कोई नहीं है। हमारे जेठ जेठानी सब जितने थे मेरे पति को एक्सपायर किए 3-4 साल हो गए हैं। वो सब इनके नाम, इन्हीं जब ये जिंदा थे तभी लिखवा लिए थे सब। अब वो लोग नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, हम गुरु दीक्षा ले लिए हैं। कहते हैं कि नॉनवेज बनाओ, हम बोले हम नहीं कभी बनाए, हम गुरु दीक्षा लिए हम नहीं बनाएंगे। कहते नहीं बनाओगी तो चली जाओ जहाँ जाना है। कौन बोल दिया ऐसे? वो देवर देवरानी, उनके बेटी बेटा सब घर तो से आपको घर से निकाल दिया? हाँ, सब मेरे पति से लिखवा उखवा लिए थे, कुछ हमको नहीं दिए। बोलते हैं तुमको गाड़ी का भाड़ा भी नहीं देंगे, तुम जाओ यहाँ से। हम बोले हमारे तो गुरुजी आपके हैं। बच्चे नहीं हैं। आपके बेटा बेटी कोई नहीं है। तो आपके पति काहे लिख के चले गए उनको सब कुछ? सब पता नहीं गुरुजी, उन्हीं लोग के पास रहते थे, उन्हीं के दुकान पर काम करते थे। लिख के सब लिखवा लिए, बाद में कह रहे हैं कि चली जाओ। हम आपका नाम लेते हैं, आपका भजन सुनते हैं तो कहते हैं वो तो छल्ली है, वो तो ये है, वो तो यो है करके हमको है ना कथा नहीं सुनने देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। कथा सुनने के समय जाते हैं, सारा काम करके 1 बजे से 4 बजे तक आती तो है। आप कहाँ से हो? हम बिहार सासाराम से हैं। सासाराम गांव? मेन सासाराम। सासाराम। तो आप सासाराम में रहती हैं और आपके देवर देवरानी ने आपको घर से निकाल दिया? बोले नहीं, सब मिल गए, तीनों भाई हमारे भासुर थे, 2 सब मिल तो गए। आपके पति की क्या जमीन जायदाद थी? जो घर द्वार था ना, दुकान उकान हमारी सास दे के गई थी, दुकान हम लोग के पास। तो आपकी दुकान भी ले ली? दुकान भी लिखवा लिए, इनसे घर भी ले लिए। और मीट मुर्गा ये सब बोलते हैं कि बनाओ, तो गुरुजी हम मीट मुर्गा कैसे बनाएंगे? हम मीट मुर्गा खाते नहीं है, कभी आज तक नहीं खाए हैं, और नहीं बनाते हैं तो कहते हैं चली जाओ तुम जहाँ जाना है। तो हम मोहल्ले टोला से पूछ पाछ करके गुरुजी हम वृद्धाश्रम आए हैं, आप हमको रख लीजिए अपने शरण में। गुरुजी हम काम करने लायक, हाथ पर भी चला सकते, सब काम करते तो आपके हैं। भाई वगैरह? कोई नहीं, हम नहीं, कोई 10 साल से हम मैके का मुंह नहीं देखे हैं। क्यों? माँ बाप मर गए, भाई भौजाई नहीं पूछते हैं, कोई नहीं पूछते हैं। भाई भौजाई पूछते कोई नहीं पूछते हैं। और देवर ने भी निकाल दिया? हाँ, और गुरुजी हमको एक मोबाइल भी हाथ में नहीं दिए हैं कोई, कि एक मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, हमको मोबाइल भी नहीं देते। टीवी देखते हैं तो टीवी बंद कर देते हैं, कहते हैं तुम टीवी देखोगी, काम करो। बताइए गुरुजी, सारा काम करके हम 1 बजे से 4 बजे तक तो आपसे काम कराते हैं सब लोग? हाँ, सब लोग काम कराते हैं गुरुजी, मैं करती हूँ काम, मैं काम करके खुश हूँ, नहीं पर बोलती हूँ। आपकी इस पूरी कथा से समाज को ये शिक्षा लेनी चाहिए, पुरुषों को, कि आप पुरुष लोग कुछ ना कुछ संपत्ति थोड़ी बहुत अपनी पत्नी के नाम और पे है ना, जरूर करो। बोलते हैं ना गुरुजी, हाँ, सारी ये है, चीजें वो हाँ, तुम पति के जाने के बाद स्त्री के पास संपत्ति ना हो, कुछ ना हो, तो उसे कौन फिर रोटी देगा? इसलिए आज इनके पास दुकान होती, आज इनके नाम पे घर होता, तो वही देवर देवरानी जो भगा रहे हैं वो इनको बादाम का हलवा खवा रहे होते। लालच से ही सही पर रोटी तो दे रहे होते। अब पूरी गलती इनके पति की है। अरे भाई, इनके नाम पे कर देते, कुछ तो कर देते, तो बुढ़ापे में इनके काम आता। अब कुछ नहीं देगा, सारा भाई भौजाई को दे गए। अब लो भाई भौजाई ने, अब देखो जो आपकी पत्नी थी सारी जिंदगी, आपकी पत्नी अब दर दर की ठोकर खा रही है। तो पति का भी तो धर्म होता है कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ प्लान करके जाएं। बेटा है तो भी थोड़ा बहुत पत्नी के नाम पे करना चाहिए, क्योंकि कल बेटा करे ना करे, बहू करे ना करे, पर संपत्ति होगी तो संपत्ति के लालच से दाल रोटी तो लोग देते रहेंगे। इसलिए सारे पुरुषों से मेरी प्रार्थना है कि अपने कुछ ना कुछ संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पे जरूर कीजिएगा। और पत्नियां पूरा विश्वास अपने पति पे, पति का पूरा विश्वास अपनी पत्नी पे रखें और एक दूसरे का विश्वास ना तोड़ें। और देखो ये स्थितियां ना पैदा हों। क्यों, मैं ये बात सही कह रहे हैं हम? मैं यहाँ आई हूँ गुरुजी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ, मैं आपकी चिंता ना करो, आपका बेटा तो है। अच्छी से सुनती हूँ। आपके देवर ने देवरानी ने भले निकाल दिया हो, पर ये आपका बेटा निरुद्धाचार्य आपकी सेवा करेगा। महाराज हमारे बेटा है तो कहते कोई किसी का दुनिया में नहीं है, 2-4 दिन रखेंगे वो लात मार के निकाल देंगे तुमको वृद्धाश्रम से।
ऐसे ऐसे बोलते हैं गुरुजी, हमको बहुत खराब लगता है बोलते तो हैं। आपके पति ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया, ये बताओ। पति तो बहुत अच्छा किए थे मेरे साथ, लेकिन वो जो लीक हुक करके चले गए वो लोग, मतलब अपना कब कर लिए पता नहीं चला। तो ये थोड़ा आपके नाम पे कर देते तो अच्छा नहीं, था कुछ कि नहीं नहीं? दे के गए हैं। नहीं, दे के जाना चाहिए था ना। देके जाना चाहिए था गुरुजी, सब मेरा ही था। हम चाहते तभी हम जिंदा थे, हम किसी को दे सकते थे, उनका देने का फर्ज नहीं था, लेकिन वो नहीं दे के गए। आपके नाम पे दुकान मकान कर देते जो थोड़ा तो वो आपके गहना- देवर देवरानी जो आपकी गहना सेवा जेवर करते। था वो चुरा उड़ा करके गुरुजी हम रखे थे, तो वही हम ले करके अपना हम वहाँ से भाग गए। कौन लेके भाग गई? हम भाग गए वहाँ से कि वो भी देखेगी तो छीन उन लेगी। थोड़ा बहुत चिंता ना करिए, तो आपका बेटा है जो आपसे आपकी सेवा बन पड़ेगी। जैसी हमारी सभी माओं की सेवा होती है हाँ गुरुजी, वैसी बस आपकी भी आप सेवा अपने कर चरणों में लेंगे। हमको जगह दे दीजिए गुरुजी। ठीक है, अभी ऊपर चल के मिल लीजिएगा हमसे। चलो।